कुछ प्रतिशत इसमें और वृद्धि आएगी, क्योंकि एंड ऑफ पोल जो है 6 बजे के बाद कई बूथों पर हुआ है। इसमें आप सभी से विभिन्न विधानसभा का जो वोटिंग प्रतिशत रहा है वो शेयर कर लिया गया है, फिर भी एक बार इसको बता दिया जा रहा है। हाजीपुर असेंबली का 62%, ये 5 बजे का रिपोर्ट है, इससे निश्चित तौर पर बढ़ोतरी होगी आगे। लालगंज विधानसभा 59%, वैशाली 59%, महुआ 55%, राजापाकर 52%, राघोपुर 64%, मैनार 55%, फतेहपुर 67%। और अभी जो फाइनल रिपोर्ट है उसमें ये 62 से 63% होने की संभावना है। सुबह से सब कुछ पीसफुल रहा है। मॉक पोल सभी जगह समय पे स्टार्ट हुआ, उसमें बहुत कम ईवीएम मशीन्स भी चेंज हुई, शिकायतें भी बिल्कुल नील थी। एक्चुअल पोल समय पे स्टार्ट हुआ है और जो मशीन रिप्लेसमेंट है काफ़ी कम रहा है इस बार। शिकायतें कुल जो कंट्रोल रूम है उसमें 150 प्राप्त हुई है, जिसमें 100 शिकायतें हैं ईवीएम से संबंधित, जिसमें कोई मशीन में त्रुटि या चेंज करने की आवश्यकता, और 50 विधि व्यवस्था से या अन्य शिकायतों से संबंधित है, जिसका निराकरण ससमय कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त कई प्रकार की समस्याएं जो लगातार आती रहीं, जो बूथों से संबंधित थी, उस पर हम लोगों के द्वारा भी त्वरित कार्रवाई की गई है। स्वयं हमारे द्वारा एसपी साहब के द्वारा भी भ्रमण किया गया है बूथों का। बिदुपुर, राघोपुर असेंबली में और हाजीपुर असेंबली में भी कई बूथ देखे गए हैं। तो कुल मिलाकर यदि सुबह से अब तक देखा जाए तो शांतिपूर्ण मतदान हुआ है और लोगों में भारी उत्साह देखा गया है। सुबह 7 बजे से ही काफ़ी लोग बूथों पर पहुंच चुके थे। तो ओवरऑल जो हम लोगों की मुहिम थी स्वीप की कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता बूथ पर आए और अपना कीमती वोट दें, वह सफल होता दिखाई दे रहा है। सबसे ज़्यादा वोट पोलिंग जो है कौन से विधानसभा क्षेत्र में हो? फिलहाल जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 64%। फतेहपुर में ये 67% है, जो कि 2-3% और बढ़ सकता है, लगभग 70% होने की संभावना है फाइनल काउंट में। और इससे जो सेकंड है वो है राघोपुर, जो कि 64% 5 बजे के रिपोर्ट के आलोक में है, और तीसरा हाजीपुर 62%। तो इसमें जो चेंजेस होंगे फाइनल रिपोर्ट आप लोगों को सारे मिलान के बाद यह दे दिया जाएगा। औसतन कितना होगा? एक मान के चलिए कि आप 62 से 63%। ये इतना तो रहेगा ना? 62 से 63%। अच्छा, पिछले चुनाव की तुलना में कितना बढ़ा इस बार आपके प्रयास से? पिछले बार विधानसभा में 55% था, 55 पॉइंट समथिंग, और अभी ये हम लोग लगभग 63% जा रहे हैं। 8% होना चाहिए और फाइनल होने के बाद बताया जाएगा। कुछ छुटपुट घटनाएं जो संज्ञान में आई पूरे दिन भर के कोर्स में, 2 जगह जो देखा गया है कि लोग बूथ पर गए हैं, कहीं पे मोबाइल ले जाने की शिकायत प्राप्त हुई है कि अंदर लेकर चले गए हैं, तो उन पे कानूनी कार्रवाई की जा चुकी है, अरेस्ट किया जा चुका है उन्हें। तो जहाँ पे भी समस्या हुई है वहाँ पे त्वरित कार्रवाई हुई है। कई लोगों को डिटेंशन भी किया गया है, जो लोग भी बूथों पर इस प्रकार के पाए गए कि वो वोटिंग को बाधित कर सकते थे। कुल कितनी गिरफ्तारी हुई घटनाएं? ये फाइनल डेटा अभी नहीं आया, लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन 60 से ऊपर किया गया था। सुबह से जो लोग भी ऐसे पाए जा रहे थे जो कि बूथों पर लोगों को रोकते हुए पाए गए, तो उनको डिटेन किया गया। लालगंज में एक घटना सामने आई है मैडम, जो तस्वीर दिखी है कि एक प्रत्याशी के द्वारा सेक्टर मजिस्ट्रेट को रोका गया, ईवीएम मशीन बदलने गए थे, तो क्या हुआ था? उनको एक तरह से रोक दिया गया कि नहीं बदलना, आरजेडी प्रत्याशी के द्वारा, क्या मामला था? कुछ ये वीडियो सोशल मीडिया पे चला है, उसको वेरीफाई अभी भी कराया जा रहा है। सेक्टर ऑफिसर को यदि यह आवश्यकता महसूस होती है प्रिजाइडिंग ऑफिसर के रिपोर्ट पे एंड आफ्टर वेरिफिकेशन कि मशीन को चेंज करने की आवश्यकता है, जैसा उसमें देखा जा रहा है कि बीयू को चेंज करने की आवश्यकता है, तो मशीन रिप्लेस होती है आफ्टर वेरिफिकेशन कि क्या उसे ठीक किया जा सकता है। तो यदि सेक्टर ऑफिसर को लगा तो उन्हें चेंज करने का पूरा अधिकार है। यह सभी को ट्रेनिंग में ब्रीफ कर दिया गया था कि मशीनों को यथासंभव चेंज नहीं करना है, छोटे मोटे एरर्स है तो उसका समाधान कराया जाना है, और यदि नहीं होता है तब चेंज करना है। तो उन्हें लगा तो उन्हें चेंज करने का अधिकार है, और चेंज की गई मशीन। उन्हें रोका गया थी चेंज करने की? ऐसा जिसकी कंट्रोल रूम में सूचनाएं लगातार प्राप्त हो रही थी और उसका समाधान जो हमारे मास्टर ट्रेनर्स यहाँ पे प्रतिनियुक्त थे उनके द्वारा किया जा रहा था। तो इस प्रकार की कोई समस्या नहीं आई कि कहीं पर रोका गया है। तो वो जो वीडियो है वो अंडर फर्दर वेरिफिकेशन है।
प्रिवेंटिव डिटेंशन का आप लोगों ने पूछा कि कितने लोगों को आज रखा गया है, तो 106 लोगों का अभी सूचना प्राप्त हुआ है और ये फर्दर हम लोग इसको क्लैरिफाई आगे कर सकेंगे, लेकिन 106 लोगों को आज पकड़ा गया है कि वो किसी प्रकार का कोई विवाद बूथों पर ना कर सके। कोई प्रत्याशी लोगों पे भी कार्रवाई हुई? एक केस है, उसमें जांच हो रही है और उसमें ऐसा प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि क्राउड को भड़काने का काम उनके द्वारा किया गया था और फोर्सेस पे भी उसके आलोक में अटैक हुआ है, तो उसमें कानूनी कार्रवाई की जाएगी। महनार का ये मामला है मैडम? आप लोगों को पता चल जाएगा, तो जब ये फाइनल हो जाएगा, क्योंकि हम प्रथम दृष्टया कह रहे हैं, जब ये फाइनल हो जाएगा कि इन्वॉल्वमेंट है तो वो आप लोगों को प्राथमिकी का भी सूचना दे दिया जाएगा। वोट ऑफ परसेंटेज मैडम जो बढ़ रहा है, इसमें कहीं SIR का आती है क्या? SIR का निश्चित रूप से इसमें कुछ कंपोनेंट होगा, क्योंकि कई ऐसे लोग थे जो कि कई वर्ष से, विशेष रूप से मैं मृत व्यक्तियों की चर्चा करना चाहूंगी कि वैशाली जिले में 1,08,000 व्यक्ति जो हैं जो मृत थे वो सूची से हटाए गए हैं, तो उसका भी कुछ इम्पैक्ट जरूर होगा। और बाकी जो स्वीप गतिविधियां हुई है और जो वोटर्स के मन में जो उत्साह था निर्वाचन को लेकर के, उसके आलोक में यह वृद्धि। लालगंज के पोंजिया में भी कुछ घटना हुई इसके मैडम? की बात आ रही है, बंधक बनाने की बात आई है, दलितों को रोकने की बात आई है। ये बहुत सारे कंप्लेन मिसलेनियस प्राप्त हुए हैं और उसका वेरिफिकेशन भी हुआ है और जरूरी नहीं है कि शिकायतें सही ही पाई गई है। सुबह से लगातार हमारे फोन पे भी बहुत सारे कॉल आए हैं, तो हम लोगों ने ये वेरीफाई किया है, लेकिन ओवरऑल जो पूरा अगर हम लोग तस्वीर देखें आज निर्वाचन का, तो कहीं पर भी किसी वोटर को रोका नहीं गया है वोट देने से। चाहे वो कच्ची दरगाह के पुल वाली बात हो कि वोटर्स को रोका जा रहा है, वहां भी लगातार चेकिंग हो रही थी, लोगों के जो फिंगर्स है उसको चेक किया जा रहा था कि क्या उन्होंने सही में मतदान पहले किया तो नहीं है, उनके वोटर कार्ड चेक किए जा रहे थे। कहीं पर भी पूरे वैशाली जिले में किसी भी मतदाता को मतदान करने से नहीं रोका गया। थैंक यू। पोंजिया में तो प्रशासन गई थी, मतलब उनको वोट डलवाने के लिए, वहाँ कुछ लोग विरोध कर रहे हैं।